नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। सत्य और असत्य के बीच युद्ध में असत्य पर सत्य की विजय, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक यह दशहरा विजयादशमी सबको मंगलमय हो। आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो आज का दिन वैसे रावण का पुतला फूंकने का दिन होता है, तो लोग समझते हैं कि ये कर लेने से भारत में बुराई नाम की कोई चीज रहेगी नहीं, असत्य रहेगा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसे यह दिन विजयादशमी मां दुर्गा की जो विजय हुई थी राक्षसों के ऊपर, राक्षसी प्रवृत्ति के राक्षसों के ऊपर जो उनकी विजय हुई, और राम रावण का जो युद्ध था, ये युद्ध प्रथम युद्ध था जो अच्छाई और बुराई के बीच का था। कहां तो राजसी ठाट-बाट में डीमन किंग रावण की विशाल सुसज्जित सेना, और कहां बंदर भालू की सेना, श्री राम की सेना। इसीलिए सत्यमेव जयते का उद्घोष है हमारे देश में। सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक स्तंभ में सत्य ही जीतता है अंततः। लेकिन आज देश में धर्म की स्वतंत्रता है, सभी उसको अपने अपने ढंग से धर्म को मानते ही हैं। लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सामूहिक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। राजकीय स्तर पर किसी धर्म को माना नहीं जाता। इसीलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार धर्म को मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म, यह गौण हो गया है। यह बड़े अफसोस की बात है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले हम लोग 135 करोड़ की आबादी वाला यह भारत देश, भारत के लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। लेकिन मानव धर्म का लोप हो गया है। ये 99.99% लुप्त प्राय है। हमारी सांस्कृतिक विरासत आज के इस विज्ञान के युग में नीरसता का वातावरण है। इसीलिए समय समय पर हमारे देश में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होता है। अनेक अवसरों पर अनेक प्रकार से सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन किया जाता है, ताकि मानसिक रूप से कुछ बदलाव हो सके। धार्मिक हो या अन्य मांगलिक कार्यक्रम हो, ये सब संस्कृति का हिस्सा है। ये विशाल और समृद्ध परंपरा, संस्कृति और सभ्यता वाला यह देश, भारत देश, आज इसको जरूरत इस बात की है कि समरसता अधिक से अधिक हो। समरसता का अभाव हो रहा है। कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, लेकिन आपसी वैर भाव होता है। आज घर घर में रावण छुपा हुआ है। गली मोहल्लों में, देश के
कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में दहकती आंखों से देखते हुए रावण, सबको झुलसा देने के लिए बैठे हुए रावण, ऐसे रावणों को जलाने की आवश्यकता है, न कि पुतला फूंकने मात्र से और उसको एक सेलिब्रेशन के तौर पर मना लेने से अधर्म पर धर्म की विजय होती दिखती नहीं है। ये जो देश के कोने कोने में आतंकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार, तस्करवाद, भाई भतीजावाद, ये जितनी बुराइयां हैं और ये बुराइयां कम होती दिखती नहीं है, ये बुराइयां बढ़ रही हैं। इसलिए जो अमीर हैं वो बहुत ज्यादा और अमीर हो रहे हैं, गरीबों की कोई चिंता करने वाला नहीं है। तो ऐसे रावणों को जलाने की आवश्यकता है, जो हमारे ही अंदर बैठे हुए रावण हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का रावण है, हिंसा का रावण है, आतंकवाद का रावण है, ये सब खत्म करने की आवश्यकता है। तभी ये जो सांस्कृतिक उत्सव हैं, किसी भी धर्म के हैं, वो हिंदू धर्म के हैं, इस्लाम धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, और ये बाह्य आडंबर, दिखावा, ये जो दिखावे की संस्कृति पनपती चली जा रही है, ये मजबूत हो चुकी है। उसमें अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करना, हिंसा का प्रदर्शन करना, हिंसक प्रदर्शन और धर्मों का आयोजन करना, ये सब किसी रावण से कम थोड़े न है। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इसकी समृद्ध विरासत को समाप्त करने की चेष्टा करना, लूट खसोट करना, यह सब अपने आप में डीमन है, डीमन। और ऐसे किंग्स की कमी हमारे देश में है नहीं। तो ऐसे किंग्स को खत्म करने की आवश्यकता है, तभी सच्चे अर्थ में दशहरा का, विजयादशमी का वास्तविक चरितार्थ होगा, वास्तविकता चरितार्थ होगी। केवल उसमें बम बारूद भर देना, बड़े बड़े पुतलों के अंदर बम बारूद भर करके और फिर उसका विस्फोट करना, जलाना, वातावरण को दूषित करना, मुझे नहीं लगता कि ये किसी आडंबर से कम है। इसके स्थान पर कुछ और किया जा सकता है। जैसे दीपावली में दिए जलाते हैं, लेकिन हर उत्सव में, हर आयोजन में कुरीतियां फैली हुई है, दिखावा फैला हुआ है, पैसे का दमखम दिखता है हर जगह। ये विज्ञान का युग, नीरसता का युग, उस नीरसता में समरसता फैलाने का जो कार्यक्रम है, उसमें भी जहरीला वातावरण घोलने का काम अच्छा किसी दृष्टि से नहीं है। तो आज सब अपने अपने अंदर में छुपे हुए रावणों को जलाएं। घर में, परिवार में, देश में, गली मोहल्लों में, शहरों में, गांवों में, कहां नहीं बैठे रावण, कहां वो अंगारे नहीं उगल रहे हैं अपनी दहकती आंखों से। यमराज बैठे हुए हैं, यमराज। ऐसे लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। बड़े बड़े आयोजनों का तभी कोई महत्व बनता है जब हम उस आयोजन के निहित अर्थ को समझें। किस लिए ये आयोजन प्रारंभ हुए थे, उसका वास्तविकता से लेना देना नहीं रह गया, केवल दिखावा हो गया। इसको बंद करने की जरूरत है, अपने अंदर के रावण को खत्म करने की जरूरत है और मानव धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है आज के विज्ञान के इस युग में। नहीं तो मानवता
शर्मसार होती है, आए दिन हो रही है, यत्र तत्र सर्वत्र होती है। वो कभी किसी रूप में होती है, कभी किसी और रूप में होती है, कभी किसी और रूप में होती है। इन रूपों को बदलकर एक रूपता की जरूरत है, जहां भाईचारा हो, समरसता हो, समभाव हो, सभी के लिए खुशहाली का माहौल हो, सभी प्रसन्न रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।